हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों वॉशरूम में खड़े होते हैं और शीतल स्मेल की वजह से श्री के और करीब चली जाती है। इधर श्री की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और श्री से कहती है, प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़। बहुत मुश्किल से श्री अपने आप पे कंट्रोल करती है और कहती है, जब तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी, फिनाइल से इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ क्यों आई? कहती, कितनी बार बताऊँ, तुम अगर इस तरह रोती रहोगी तो मैं बाहर नहीं खड़ी हो सकती तुम्हें लेके। सब सोचेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है यार, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर शीतल और खड़ी रही, लेकिन अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था वहाँ खड़ा होना। उसने दरवाज़ा खोला और बोली, चलो बाहर निकलो, अब लोग कुछ भी सोचें और तुम सोच लो, तुम्हें सबके सामने रोते हुए होटल से बाहर निकलना है या चुप होकर। वैसे भी होटल वाले सोचेंगे अजीब लड़कियां हैं, 1 घंटे से बाथरूम में पता नहीं क्या कर रही थी। ये कह के शीतल बाहर निकल गई। बाहर निकली तो कोई नहीं था, पीछे से श्री भी बाहर आ गई थी। दोनों ने हाथ धोए, श्री ने मुंह धोया और मन में सोचने लगी कि शीतल ठीक कह रही है, हमें होटल आए बहुत टाइम हो चुका है, अब इससे पहले हमें कोई टोक दे, कुछ कह दे, हमें बाहर चले जाना चाहिए। सोच के उसने अपना मुंह धोया और दोनों बाहर निकले तो 2:30 से ऊपर का टाइम था। शीतल ने कहा कि इतनी तेज़ धूप है, कहाँ जाएंगे? श्री ने कहा, कहीं भी, बहुत सारी जगह घूमने लायक, मुझे तो बस घूमना है सारा दिन और तुम्हारे साथ रहना है, बस तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारना चाहती हूँ, कहीं भी ले चलो। अच्छा, घर पर इंतज़ार नहीं हो रहा होगा तुम्हारा कि कहाँ घूम रही हो तुम? मैं घर वालों को भी बता कर आई हूँ कि शाम 6-7 बजे तक आऊँगी। शीतल ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यार ये तो शाम तक पीछा नहीं छोड़ेगी और इससे मैं अपने प्यार का इजहार कर भी नहीं सकती हूँ। ये नहीं समझ रही है कि आगे जाके दर्द, तकलीफ़, आंसू के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। कैसे इसे खुद से दूर करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर शीतल ने पूछा, अच्छा बताओ, घूमने का इतना चस्का चढ़ा है तो बताओ कहाँ जाना है? श्री उसे घूरते हुए बोले कि पता होता तो तुमसे क्यों कहती, मुझे मुंबई के बारे में इतना नहीं पता। क्यों, कभी घूमने नहीं आई यहाँ मम्मी पापा के साथ या स्कूल ट्रिप पे? नहीं, कभी मौका नहीं मिला। फिर कुछ रुक कर बोली कि मम्मी अक्सर बीमार रहा करती थी तो क्या ही घूमते, और स्कूल या कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए कभी पैसे ही नहीं होते थे, सब बीमारी में लग जाता था। हाँ, पर 2-3 जगह देखी है, सिद्धिविनायक मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया। छोटी थी तब, बहुत साल हो गए। श्री बोलते बोलते सीरियस हो गई थी। शीतल ने मन ही मन सोचा कि आज एक दिन में श्री के इतने रूप देख लिए हैं जितने इतने टाइम में नहीं देख पाई थी, इतने वक्त में नहीं देख पाई। उसने क्या कुछ झेला है। मैंने हमेशा श्री को मुस्कुराते चहकते ही देखा है, पर आज उसे रोता हुआ और इतना गंभीर और हताश देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी शोक और चंचल कैसे हो सकती है ये। श्री के चेहरे पर शीतल को उदासी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, कोई बात नहीं, मैंने घूमा हुआ है मुंबई थोड़ा बहुत, मैं घुमाऊंगी तुम्हें।
श्री का हाथ थामते हुए कहा कि पर मैडम, आज सुबह घर से निकलते हुए कुछ तो सोचा होगा कि कहाँ जाना है। शीतल, घर से निकलते हुए तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी मैं, कि तुमसे मिलना है, खूब सारी बातें करनी है, तुम्हारे साथ घूमना है और तुम्हारे मुंह से वो सारी बातें उगलवानी है जो पता नहीं किस डर की वजह से तुम कह नहीं रही हो, अपने मन में दबा कर बैठी हो। शीतल उसे तो देखकर बोली कि श्री प्लीज़ मेरी, पर शीतल इससे पहले अपनी बात कंप्लीट कर पाती। श्री ने पूछा कि आसपास कोई घूमने लायक जगह नहीं है क्या? उसने श्री की बात काटते हुए कहा। शीतल कुछ पल सोचती रही, फिर बोली 15-16 किलोमीटर पर बीच है, देखोगी? श्री ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। शीतल ने आती हुई 2-3 टैक्सी और ऑटो को हाथ दिया, फिर दोनों एक टैक्सी में बैठ गए। 40 से 45 मिनट बाद दोनों बीच पर पहुँचे। श्री पहली बार बीच पर आई थी, चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसा कौतूहल और मुस्कुराहट थी, और समंदर देखकर किसे खुशी नहीं होती, आप सबको भी होती होगी। लहरों का चढ़ता उतरता शोर, कहीं गर्म कहीं ठंडी रेत, खुला आसमान और सामने बाएं फैलाए अथाह समंदर। खुद शीतल को भी बहुत पसंद था ये नज़ारा, पर दूर होने की वजह से और टाइम ना मिल पाने की वजह से वो भी नहीं आ पाती थी। वो खुद तीसरी बार आई थी इस बीच पर, दूसरी बार आई थी इससे पहले प्रिया और जीजा जी के साथ, और आज श्री के साथ तीसरी बार। दोनों कितनी देर तक एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहे। इस दौरान श्री शीतल का हाथ थामती तो कुछ देर बाद शीतल छुड़ा लेती। 2-3 बार जब शीतल ने ऐसा किया तो श्री ने चिल्लाकर बोला, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों बार बार हाथ छुड़ा लेती हो? शीतल ने कहा, अच्छा नहीं लगता, यहाँ कितने लोग हैं, हाँ, और सभी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, देखो तुम भी देख लो, और किसी के पास ना तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, सब अपने में मस्त है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर श्री ने शीतल का हाथ अपने हाथ में लिया और मजबूती से पकड़ लिया और बोली, अब छुड़वाना हाथ, और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रही थी। शीतल की हालत कुछ अजीब थी। एक तरफ श्री का साथ, उसका हुक्म चलाना उसे लुभा रहा था, अच्छा लग रहा था, तो दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं मेरा संयम ना टूट जाए, मैंने जो खुद पे काबू रखा हुआ है वो ना टूट जाए, कहीं मैं श्री के सामने ना टूट जाऊं और मुंह से प्यार का इजहार ना हो जाए। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे। बीच में कई बार शीतल ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो श्री या तो उसे एक इंटेंस लुक देती, घूर के देखती, या हाथ कसकर पकड़ लेती थी। आखिर में शीतल ने बेकार की कोशिश करनी छोड़ दी। धीरे धीरे धूप ढलने लगी थी। दोनों चलते चलते थक भी गए थे तो एक ठीक सी जगह देखकर बैठ गए। श्री शीतल को देख रही थी और शीतल सामने सागर की चढ़ती उतरती लहरों को। जब तक श्री शीतल को निहारती रही, शीतल सामने देखती रही।
शीतल मनी मन सोच रही थी कि यार ये मुझे ऐसे देख रही है, कब तक देखेगी और कब तक मैं अनजान बनती रहूँगी। श्री प्लीज़ अपना चेहरा घुमा लो, कहीं तुम्हारी नज़रें मेरे सब्र का बांध ना तोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे नज़रें मिलाऊं और मेरा संयम टूट जाए। मनी मन सोच रही थी, प्लीज़ श्री प्लीज़ अपना चेहरा घुमा लो, अपनी नज़रें मुझ पर से हटा लो। मैं जो तुम चाहती हो वो नहीं कर सकती हूँ। हम दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। प्लीज़। वो मनी मन प्रेयर कर रही थी। श्री भी शायद अब इस बात को समझ गई थी, तो उसने अपनी नज़रें हटा ली और इधर शीतल की जान में जान आई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद श्री बोली कि यूँ जानबूझकर अनजान बनने से आंखें चुराने का कोई फ़ायदा नहीं है शीतल। मुझे जो जानना था जान गई हूँ। आज तुम लाख अपनी आंखें चुरा लो, पर इन आँखों में बहुत पहले बहुत कुछ कह दिया है। तब मैं बेवकूफ़ थी, कुछ जानती समझती नहीं थी, पर अब समझ आ रहा है। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि तुम बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते एटीट्यूड क्यों दिखाने लगती थी, मुझे इग्नोर क्यों करती थी। कभी मेरे पास रहना तो कभी एकदम से दूर चले जाना, कभी मेरी इतनी केयर करना, मुझे प्रोटेक्ट करना। वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी शीतल, तुम्हारा मेरे लिए प्यार था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं। सोचती हूँ तो लगता है कि तुम कभी कहना ही नहीं चाहती थी, पर तुम इन जज्बातों को छुपाना क्यों चाहती हो? या तुम ये चाहती थी कि मैं आगे बढ़कर एक्सेप्ट करूं? तो अब कर रही हूँ ना, तो क्यों नहीं अपना रही हो मुझे, या फिर सज़ा दे रही हो कि मैंने इतना वक्त लगा दिया ये सब समझने में। देखो, अगर इस बात से नाराज़ हो तो सज़ा देनी है तो दे दो, अपनी नाराज़गी दिखाओ मुझ पर, मुझसे यूँ दूर ना रहो, यूँ चुप ना रहो प्लीज़। कहते कहते श्री की आंखों से आंसू गालों पर छलक आया था, जिसे उसने पूछ लिया था। अब वो रो तो नहीं रही थी, पर शीतल जानती थी कि श्री के दिल की हालत क्या थी। शीतल के दिल में आया कि श्री को गले से लगाकर कह दे कि मुझे भी तुमसे प्यार है श्री, बहुत प्यार है। पर फिर उसे याद आ गया कि पहले भी दिल टूट चुका है शीतल, और इस रास्ते पर चलने का अंजाम हर बार क्या रहा है तुम्हें पता है। दर्द और तकलीफ़ तो दोनों को अभी होगी, पर बाद में जो होगा ना वो बर्दाश्त के बाहर होगा, वो असहनीय होगा। अभी मैं अगर इसे हट करके इसे खुद से दूर कर दूंगी तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में अलग हुए या बाद में इसने मुझे छोड़ा तो वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। और खुद मेरे लिए अब यही सब दोबारा सहना मेरे बस की बात नहीं है। ये सब दोबारा सहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे अब इन रास्तों पर दोबारा नहीं चलना है, क्योंकि इसका अंजाम क्या है मुझे पहले से पता है। तो मुझे नहीं चलना, मैं दोबारा नहीं चल सकती इन रास्तों पर, नहीं चल सकती। अगर खुद को और श्री को इन सब से बचाने के लिए मुझे पत्थर दिल बनना पड़े तो यही सही, मैं पत्थर दिल बन जाऊंगी। इसे
खुद से दूर कर दूँगी, चाहे जैसे चाहे जो करके, लेकिन हार नहीं। अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना हाँ कह के इसे तकलीफ़ में डाल सकती हूँ, क्योंकि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। कल को ये भी छोड़ के चली जाएगी या मेरे साथ कुछ हो जाएगा। दोनों ही सूरतों में हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, तो दूर रहना ही बेहतर है। ये सोचते हुए उसने कहा कि श्री, सुबह से तुम रो रही हो इस बात का मुद्दा बनाकर, और मैं तुम्हें कल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम समझ नहीं रही हो। तुम जिसे प्यार 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 कह रही हो ना, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस एक अट्रैक्शन है जो तुम्हें मेरे साथ हो गया है। जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, जब सामने वाला हमारी बातें समझने लगता है, तो हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो इंसान हमें पसंद आने लगता है। बस यही सब तुम्हारे साथ हुआ है। अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो तुम उसके साथ भी यही फील करती, पर तुम्हें मेरे साथ अटैचमेंट हो गई है और कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं है ये। श्री ने कहा, तुम्हें बहुत पता है इन सब बातों का, जैसे बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें। शीतल ने कुछ सोचते हुए कहा कि हाँ है, तभी तो बोल रही हूँ। और मन ही मन कहने लगी कि टाइम आ गया श्री तुम्हें खुद से दूर करने का, और अब यही रास्ता है कि जिससे तुम मुझसे दूर हो सकती हो। श्री ने उसे सोचते हुए देखा तो कहा, एक्सपीरियंस है तुम्हें? तो शीतल कहती, हाँ अभी तो बताया। अच्छा कैसे? शीतल ने कहा, क्योंकि तुम पहली लड़की नहीं हो जो ये सब मुझसे कह रही हो। श्री हैरानी से शीतल का मुंह देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शीतल उसे हैरान परेशान होता देखकर बोली कि हैरान मत हो श्री, स्कूल कॉलेज में अक्सर लड़कियां एक्सपीरियंस और अट्रैक्शन की वजह से सब कहती हैं और करती हैं। पहले पहले सबको ही लगता है कि ये प्यार है, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट पूरा होने लगता है तो पता चलता है कि कुछ नहीं था। श्री को शीतल का एक एक सब तीर की तरह चुभा था, जैसे तीर कोई आके उसके सीने से आर पार हो गया हो। वो चुप थी और शीतल को बस देख रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।